तो सुना ही होगा। या फिर मैंने बचपन से ही यूट्यूबर बनने का सोच रखा था। तो ये और इनकम कितनी आई दीदी, और आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा, पर पता ही नहीं, वो वाला बर्थडे ही नहीं आया मेरा आज तक। मैं लूँगी बायोलॉजी ओनली। तो उनसे देख के बहुत मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट बनाए। लिखवा लूँ, कोरोना बैच लिखवा लूँगी। तो मेरा एग्ज़ाम था। हेलो एवरीवन, दिस इज़ खुशबू। जानते ही होगे, नाम तो सुना ही होगा। चलो मजाक से हटके। एहे, इतनी इतनी आवाज क्यों करते हैं लोग? चुप हो जाओ। वीडियो बनाने देंगे आज मुझे? ये लड़कियां भी ना भाई, इनकी बात ही खत्म नहीं होती। और तुम बोलोगे दीदी आपकी भी बात कहाँ खत्म होती है लाइव में? मेरी बात अलग है। नाक साफ करके आ भाई तुम तो। हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माय यूट्यूब, कि मेरी यूट्यूब की जर्नी कैसी रही है और मैंने कैसे कहाँ से स्टार्ट किया था। क्या मेरा ये सपना पहले से ही था यूट्यूबर बनने का, व्लॉगर बनने का, या फिर मेरे कुछ और भी सपने थे? मैं यहाँ तक कैसे पहुँची? आज मेरी इनकम भी आ चुकी है। पर ये वीडियो कल डलेगी तो ये मत बोलना, ठीक है? क्या सपना था मेरा और क्या मैं बन गई, या फिर मैंने बचपन से ही यूट्यूबर बनने का सोच रखा था। तो ये सभी क्वेरीज जो बच्चे पूछ रहे हैं, और इनकम कितनी आई दीदी, और आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा, तो सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्या पता ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हुई तो सेकंड पार्ट भी आएगा, तो स्टे ट्यून गाइस। चलो चलते हैं कहानी की ओर। मेरी यूट्यूब जर्नी, माय यूट्यूब जर्नी। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मेरा बचपन में सपना था सिंगर बनने का। अब बोलोगे दीदी आपकी आवाज़ इतनी अच्छी कहाँ है? हाँ भाई, मैं सहमत हूँ तुम्हारे साथ, पर पता नहीं भाई क्यों था। थोड़ी थोड़ी तो अच्छी है भाई, ऐसे मत बोलो। तो मुझे गाना गाना और सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और मेरी मम्मी भी बोला करती थी कि तुझे हम सिंगिंग सिखाएंगे, तेरे लिए मैं माइक ला दूँगी, अब की बार बर्थडे पे तेरे लिए माइक ला दूँगी। पर पता ही नहीं, वो वाला बर्थडे ही नहीं आया मेरा आज तक जिस पे मेरा माइक आना था सिंगिंग के लिए। वो दिन ही नहीं आया कि मम्मी बोलती थी कि तेरा क्लासेस में, जो म्यूज़िक क्लासेस होती है ना, उनमें तेरा एडमिशन करा देंगे, पलवल जाया करियो फिर तू। वो भी दिन नहीं आया, माइक वाला दिन नहीं आया, बर्थडे ही नहीं आया वो तो मेरा। हाँ बर्थडे। माइक वाला कि माइक दिलाएंगे तुझे, गिफ्ट में देंगे, ओके। मैं ऐसे ही सपने देखती थी। एक बार बहुत मैंने जोर लगाए, बहुत कि मुझे जाना है अब की बार, तो मुझे इंडियन आइडल या फिर सारेगामापा का ऑडिशन वगैरह था कि कुछ तो पता चलेगा वहाँ जाके, कुछ कोई बताएगा, कोचिंग जो सीखते हैं, अभ्यास वगैरह करते हैं, या फिर आगे, या फिर मैं चेंज कर दूँगी, वो बोल देंगे बहुत गंदी आवाज़ है, तुम गाना गाओगी, अपना वो ही बदल दो, सपना ही बदल दो। हाँ। तो कुछ और करने लग जाऊंगी। पर उस बार तो मैंने बहुत बहुत ये की थी कि भाई मुझे जाना है, मुझे नेहा कक्कड़ से मिलना है। तो मेरा बहुत क्रेज़ था जब, ठीक है, जब नेहा कक्कड़ का ज़्यादा था कि सेल्फी क्वीन है ना, ऐसे करके हुआ था। तो भाई पहला सपना ये था मेरा सिंगिंग का। फिर भाई थोड़े थोड़े बड़े हुए, 7th 8th आई, 10th आया, 10th हुई, 10th के बाद सोचा कि क्या करना है अब, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, क्या लेना है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि भैया ने ली थी दोनों, मतलब कि मेडिकल भी, नॉन मेडिकल, मैथ और बायोलॉजी दोनों था एडिशनल में। मेरी सिस्टर्स ने दोनों ने ली थी आर्ट्स। आई मेरी बारी, मैं सोचूं मुझे सबसे अलग करना है। उन दोनों ने आर्ट्स ले ली, उसने बायोलॉजी और मैथ ले ली, मैं लूँगी बायोलॉजी ओनली। तो मैंने बायोलॉजी ले ली। फिर मेरे भैया ने मुझे बहुत फोर्स किया कि भाई नहीं नहीं, बायोलॉजी क्या, मैथ भी ले ले। मैं बोली भाई मैं कैसे पढ़ूंगी, एक पीरियड मैथ का लगाऊंगी, ये कैसे कैसे सिलेबस होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझे तो बस बायोलॉजी लेनी है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। भैया ने बहुत बोला था, बाद में पछतावा भी हुआ कि भाई काश मैं मैथ भी ले लेती, ठीक है, नेवी एयरफोर्स मुझे अच्छा लगता है, तो उसमें मैं अप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ अब। कर पा रही थी, और अब भी क्या ही करूँगी जब मेरे पास है ही नहीं, तो है ना। तो ये सब हुआ, चलो ठीक है। फिर धीरे धीरे 11th आई, 11th में आ गया कोरोना। कोरोना आ गया, मतलब हमारे सभी एग्ज़ाम्स हो गए थे, रह गया था बायोलॉजी का।
जब ही लॉकडाउन लग गया था मार्च में, कितने मार्च को लगा था, ठीक है 20 या 22 मार्च को। एक रह गया था बायोलॉजी का, मैथ वालों का मैथ का रह गया था, मेन रह गए थे, और सबका हो गया था, फिजिक्स केमिस्ट्री सबका, ठीक है। तो आ गया कोरोना। भाई कोरोना में क्या, घर बैठे रहे। घर पे फिर मैंने भाई आर्ट एंड क्राफ्ट का, मैंने बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट बनाए थे, तो मैं यहाँ इधर उधर दिख जाएंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट मैंने स्टार्ट किया था, जैसे जब तो टिकटॉक वगैरह चलता था तो मैं उनसे देख के बहुत मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट बनाए हैं। मैंने अपने मासी के वहाँ पे भी, मेरी बहनों के वहाँ पे भी भिजवाए हैं मैंने खुद से बना के हाथ से, जो ऐसे ही कुछ भी गत्ता वगैरह पड़ा रहता था, ठीक है। तो थोड़ी बहुत टिकटॉक वीडियोस भी बना लेती थी। अब कुछ लोग बोलेंगे छपरी थी, भाई कुछ भी बोल लो, स्टेज पे हूँ, कुछ भी बोल लो तुम, है ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई टिकटॉक वगैरह भी थोड़ी बहुत चला लेती थी, अपनी बना लेती वीडियोस, और मैं अपने भैया के बच्चों की भी बना लेती थी, पर मेरे भैया को पसंद नहीं था ये सब। एक दिन मैंने सुन लिया, भैया बोल रहे थे कि ये वीडियो बनाती है, क्या क्या ये क्या है ये, तो मैंने जब ही सुनते सुनते ही सारी वीडियोस डिलीट कर दी, मैं कि नहीं भाई नहीं करना ये। तो भाई फिर उसके बाद 11th में ये था, लॉकडाउन हो गया। फिर मैंने ये सोच लिया था कि, और ये बोले जा रहे थे बहुत केस बढ़ते जा रहे थे, लाख हो कितने कितने। तो फिर भाई 12th में आके स्कूल वालों ने बस बुलाने लगे थे कि क्लासेस लगाते हैं 12th की, तो सब बच्चे ऑनलाइन भी लेने लगे थे। मैं नहीं ले रही थी, मैंने बोला मम्मी क्या ही करूँगी, बीमारी कुछ हो गई, बीमारी ऐसे गाँव में ऐसी ना, कोरोना बीमारी है जाएगी। तो मैं भी, मम्मी मुझे हो गया तो कुछ, मैं तो अगली साल कर लूँगी, अपने जूनियर्स के साथ कर लूँगी, मैं नहीं जा रही। मम्मी कह रही कोई बात ना, तो करनी है तू देख ले। मैंने कहा हाँ मैं ना जा रही। चलो ठीक है तो अपना घर बैठ। मैंने कहा ठीक है। और फिर जब मेरे प्रिंसिपल का फ़ोन आया करता, वही 2-3 बार आया, फिर मेरे मम्मी पापा को समझाया, फिर मुझे लेके भी गए पापा, फिर उन्होंने बताया कि बेटा ऐसे ऐसे आसान एग्ज़ाम आएगा, ऑप्शन टाइप आएगा, ये आएगा वो आएगा। तो मैंने सोचा भाई चलो कर ही लेते हैं, देखो क्या होता है। फिर मैं भी क्लासेस, कुछ क्लास लगी थी 1 आध महीने जितने भी, फिर ऑनलाइन भी, तो भाई प्रिपरेशन वगैरह कर ही रहे थे, चल रही थी क्लासेस। फिर और ज़्यादा वो हो गया तो क्लासेस सब बंद हो गई थी। फिर बाद में सुन रहे कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। थोड़ी खुशी भी हो रही थी, फिर ये भी सोच में आ रहा था यार कैसे एग्ज़ाम्स होंगे, क्या नंबर दिए जाएंगे ये वो। फिर जब भी 12th में हमारी क्लासेस लगी थी, जब ही तो हमारे और भी टीचर्स आए थे, लाइक फिजिक्स के सर, और भी फिजिक्स के और बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के, उन सब ने हमें नीट के बारे में बताया कि नीट ऐसे ऐसे नीट एग्ज़ाम्स होता है, तो बच्चों तुम्हें पता है या नहीं पता, तुम उसके लिए भी अप्लाई करना। ये वो 12th में जाके पता लगा था भाई हमें नीट का, ये नीट भी होता है कुछ। भाई गांव में इतने टीचर, मतलब कुछ बच्चे भी नहीं पूछते, और टीचर जब ही बताएगा जब बच्चे पूछेंगे। तो भाई हमें भी नहीं पता था, टीचर ने हमें बताया, तो हमने सोचा भाई नीट देंगे। फिर मेरा सपना बन गया MBBS ही करना है, नीट ही क्लियर करना है अब तो ये वो। तो मैंने सोचा भाई हाँ तो अब नीट ही करना है। फिर अपना हमारा ये हो गया, एग्ज़ाम नहीं हुए, फिर रिज़ल्ट आ गया, 97 मेरे परसेंटेज आए थे। अब बोल लो तो कोरोना बैच, बोल लो भाई माथे पे लिखवा लूँ, कोरोना बैच लिखवा लूँगी। तो भाई हो गया, आ गए नंबर। उसके बाद क्या था, नीट 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 लग रहा था मेरे दिमाग में। तो फिर भाई मैंने अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी, बुक्स वगैरह प्रीवियस ईयर मंगा लिए, करने लगे अपना, खुद से ही मैंने प्रिपेयर किया था। तो भाई एग्ज़ाम वाला दिन आया, एग्ज़ाम देने के लिए भी गए, रिज़ल्ट भी आ गया। रिज़ल्ट इतना कुछ खास नहीं था, खास ही क्या, कुछ भी नहीं था। भाई कोचिंग वाले बच्चे और हम, पर ये भी नहीं है बिना कोचिंग वाले भी कर लेते हैं, पर नहीं था इतना कुछ खास। भाई एक तो हमने सिलेबस भी पूरा नहीं पढ़ा था, एक भाई खुद से कुछ कर रहे थे कि क्या पता, हमें पता ही नहीं था कैसा पैटर्न आता है ये वो। तो पहला तो यही लगा लो पैटर्न का अटैम्प्ट, चलो ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ फंस गए कि आगे क्या करना है, 12th हो गई, अब आगे क्या करना है। तो मेरे कुछ क्लासमेट्स ने भाई वहीं पलवल वलवल में, वहीं गांव में एडमिशन ले लिया। मैं बची, मैं रोज़ रोती थी मम्मी पापा को, भाई मैं क्या करूं मम्मी पापा से, क्योंकि तुम मेरा कहीं भी एडमिशन नहीं कराओगे, सब बच्चों ने ले लिया एडमिशन, मैं ही रह जाऊंगी, मेरी 1 साल ख़राब हो जाएगी। फिर वही क्या था, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है जो हिसार में, उसका भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरे 1 या 2 नंबर से रह गया था, ठीक है। फिर मुझे लगा कि भाई मेरे भैया ने भी समझाया मुझे कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा स्कोप है, बहुत सारी वो जॉब्स वगैरह निकलती हैं, डायरेक्ट भर्ती होती है, ये होता वो होता है।
फिर भाई क्या था कि मैंने भी सोच लिया चलो एग्रीकल्चर कर लेंगे, अब बता ही रहे हैं तो भैया तो इनको नॉलेज ही होगी जब भी बता रहे हैं। फिर भाई मैंने फिर ये पता लगा चंडीगढ़ या फिर पंजाब वगैरह में एग्रीकल्चर का ज़्यादा अच्छा है। फिर मैंने बोला कि पापा फिर प्राइवेट में ही करा दो। फिर हम दूसरे दिन सोच ही रहे थे जाने का। फिर मेरा क्या है कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का, मैंने घर बताया भी नहीं था कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा है। मैंने फॉर्म भर दिया था, अप्लाई कर दिया था। फिर पता चला कि नेक्स्ट डे ही वो कट ऑफ आनी स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले देशबंधु कॉलेज की आई थी और उसी दिन मुझे पता लगा। और फिर मैं यूट्यूब पे छान मार रही हूँ, ठीक है जैसे कि और बच्चे अभी भी छान मारते हैं। पता लगा कट ऑफ आ गई है भाई, कट ऑफ आ गई। जब एग्ज़ाम नहीं होता था CUET का, अभी 2 साल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। PG का होने लगा, PG का मैंने दिया था, ठीक है। तो भाई जब होता था फिर क्या था, फिर यही सब, फिर अपना प्रोसीजर चला, एडमिशन वगैरह हो गया। फिर दिल्ली आए। फिर मुझे दिल्ली में भी आके यही था, कोई भी टीचर आके क्लास में पूछता था कि भाई तुम्हारा क्या ड्रीम है, आगे क्या करना है, BSc लाइफ साइंस क्यों चूज़ की तुमने, ठीक है। तो मैं यही बोलती थी कि नीट करना है, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री पढ़ लेंगे और फिजिक्स खुद से पढ़ लेंगे तो नीट हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके 1 साल BSc फर्स्ट ईयर में तैयारी की थी। फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम जब देने गई, ट्रैफिक में फंस गई और भाई जब मैं पहुंची मेरे सामने गेट क्लोज हो गया सेंटर का, जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम था। फिर क्या था भाई, वो सुनेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, ठीक है ना गाइस, तो स्टे ट्यून। कोई भी क्वेरीज़ हो तुम्हारी इसमें कमेंट कर देना, और कैसी लगी मेरी जर्नी उसे भी बताना। और जर्नी अभी आगे आएगी, अभी तो जर्नी पूरी आधी भी नहीं हुई है, तो जर्नी अभी आगे भी आएगी, वीडियो आगे आएगी एपिसोड 2। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। और यहाँ पे कोई भी मन गढ़ित घटनाएं कुछ भी नहीं है, मैंने सब सच बता रही हूँ भाई। जो विश्वास करेगा वो कर ही लेगा, और जिसे नहीं करना मत करना भाई, ठीक है। मैं तो अपना जर्नी बता रही हूँ। और नेक्स्ट वीडियो आएगा, स्टे ट्यून गाइस। लाइक शेयर कमेंट भी कर देना, थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली तो क्यूट कमेंट कर देना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, स्टे ट्यून।